लेट अस स्टार्ट नाउ चैप्टर ड्रेनेज पैटर्न, तो अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र की दृष्टि से अगर देखा है तो भारत में नदियों का बहुत बड़ा एक रूप दिखाई पड़ता है। इसको कहते हैं हम लोग जो है छोटी और बड़ी नदियां मिलाकर के अगर बात करें तो लगभग 4000 नदियां भारत में। कितनी है? 4000 नदियां, 4000 रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया। लेकिन सब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, उसको हम लोग केवल पढ़ते हैं, क्योंकि छोटी रिवर्स कहीं आप लोग देखते हैं उसका जिक्र नहीं किया जाता है। जैसे कि बात करूं मैं तो नदियां जो है हमारी जो रिवर्स हैं उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। कितने में? तो मैंने कल ही आपको बता दिया था इसकी जो नदियां हैं वो 3 टाइप। जैसे कि आपकी हिमालयन रिवर्स हो जाएगा, उसके बाद में कौन हो जाएगा? उसके बाद में आपके साउथ इंडिया के हो। और एक मैंने बताया था जो विलुप्त प्राय नदियां हैं, कौन कौन सी? जैसे कि मैंने बताया था आपको लूनी, कौन सा? लूनी। उसके बाद में सरस्वती, तो लूनी और सरस्वती कहाँ निकलती? राजस्थान। उसके बाद में रन ऑफ कच्छ में क्या होती है? गुजरात में विलुप्त हो जाती है, तो उनको कहते हैं हम लोग विलुप्त प्राय नदियां। समझ आ रही है? यस सर। और एक नदियां बताया था हमने हिमालय, तो हिमालय की नदियां जो है तो हिमालय में क्या आ जाएगा? हिमालय में जो आपकी आ जाएगी नंबर 1, जैसे बात करूं मैं ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा। उसके बाद में कौन सी? गंगा। और उसके बाद कौन सी बताओ जरा? सिंधु, सिंधु। उसके बाद में प्रेमदी, सतलुज। आप देखो उसके बाद में साउथ इंडिया बात करूं तो यहाँ पर जाएगी कृष्णा, कौन सी जाएगी? कृष्णा। उसके बाद में कावेरी, उसके बाद में गोदावरी, कौन सी जाएगी? गोदावरी। उसके बाद में कौन सी जाएगी बताइए? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तुंगभद्रा भी हो जाएगी, तुंगभद्रा। तो ये सब रिवर सब कहाँ की हो गई आपकी? ये सारी नदियां हो गई, वो आपकी हो गई है कहाँ की? साउथ इंडिया। अब देखो इधर हम लोग बात करें नॉर्थ इंडिया, तो उत्तर भारत में हमारा एक हिमालय है। उत्तर भारत में एक हिमालय है, और हिमालय में कितने पार्ट है? हिमालय में बताया था उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। नंबर 1 ट्रांस हिमालय, नंबर 2 ग्रेटर हिमालय, नंबर 3 मिडिल हिमालय, नंबर 4 शिवालिक। तो शिवालिक में बताया था कि बहुत सारी रिवर्स हैं, वो आपकी मिडिल हिमालय से निकल रही हैं, कुछ आपकी शिवालिक से निकल रही हैं, और कुछ आपकी ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय को हम लोग महान हिमालय कहते हैं, या बड़ा हिमालय कहते हैं, या और जो ट्रांस हिमालय जो है उसको हम लोग कहते हैं पार हिमालय। क्या कहते हैं? पार हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय कहते हैं। फिर मैंने बताया था कि ट्रांस हिमालय जो है उसमें हमने बताया रागा पोशी एक चोटी है, कैसी है? भारत की सबसे सॉरी पूरे मतलब ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। फिर एक और हिमालय में ही एक पीक पाई है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? एमटी एवरेस्ट। एमटी एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। 8848.86 मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना। किलोमीटर कितना है? किलोमीटर, तो सॉरी मीटर ही है, मीटर क्या है? मीटर में है, ये आपको ध्यान रखना। भाई जितनी सारी जो हमारी पीक्स होती है उनकी हाइट हम लोग मेजरमेंट किससे करते हैं? मीटर में करते हैं। अब किसी लार्ज डिस्टेंस को नापने के लिए किलोमीटर का उपयोग किया जाता है। होना ही नहीं है। उसके बाद में कुछ हमारे जो तारे हैं, जो कुशल तारे हैं, या इतने सारे जो ग्रहों की दूरी है डिस्टेंस कवर करने के लिए हम किस डिस्टेंस से नापते हैं? एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट। कौन सा? एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट। उसके बाद में जैसे प्रकाश को ट्रेवल करता हुआ तेजी से, और सूर्य से आने वाला पृथ्वी पर प्रकाश, उसको मेजरमेंट किससे करेंगे? उससे करेंगे लाइट ईयर, इसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। होना नहीं है? चलिए, तो डिस्टेंस किससे कवर करेंगे? तो पीक्स की होगी मीटर। 8848.86 मीटर किसकी ऊंचाई है? हिमालय की चोटी माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर है? नेपाल में है। किस देश में? वो आपकी नेपाल में। तो आपको ध्यान रखना है। फिर हमने बताया था तो ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें तो ये कहाँ निकलती है? ये निकलती है, हमने बताया था कि बोखरचू हिमनद। कौन सा? बोखरचू हिमनद। और ये कहाँ पर है? तिब्बत में। उसके बाद में बताया था मैंने एक दूसरी रिवर है, और झील कौन सी? झील लेक
जिसका नाम है मानसरोवर लेक। तो हिमनद है कौन सा, बोकारो, और झील कौन सी है, मानसरोवर लेक। तो वहां से 3 नदियां बड़ी बड़ी निकलती हैं, 3 रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर लेक। नंबर 1 ब्रह्मपुत्र, नंबर 2 कौन सी जाएगी, सतलज, नंबर 3 इंडस। तो इंडस रिवर इसकी लंबाई कितनी है, वो लगभग 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर में है। रिवर्स की लंबाई हम लोग किलोमीटर में करते हैं। उसके बाद में फिर आती है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र की कितनी है, उसकी है 2880, ये आपको ध्यान रखना कितनी है, 2880 है। उसके बाद में बात करूँ सतलज की, वो भी 1700 किलोमीटर के आसपास है। तो सतलज रिवर जो है वो किसकी सहायक ट्रिब्यूटरी रिवर है, वो आपकी इंडस की सहायक है, किसकी, इंडस। और इंडस की 5 नदियां और हैं जो सहायक है। ऊपर से देखेंगे क्रम हम लोग, ऊपर से नीचे क्रम ऐसे प्रकार है या दक्षिण से उत्तर से दक्षिण। सबसे पहले कौन सा, झेलम, उसके बाद में चिनाब, उसके बाद में रावी, नंबर 4 व्यास, नंबर 5 सतलज। तो 5 नदियां कैसी हैं, ये ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं। समझ आया, समझ नहीं आया? तो नदियों को मैंने बांटा किससे, मेन रूप से 2 टाइप्स। नंबर 1 कौन सी, नंबर हो जाएगा आपकी हिमालयन रिवर, नंबर 2 पेनिनसुलर रिवर, इसको बोलते हैं दक्षिण भारत की नदियां। अब एक नदी और ने टाइप बताया था जो विलुप्त प्राय नदियां, जो कहाँ गायब है, कहाँ पर, राजस्थान के कच्छाप रण में, सुना नहीं है? तो चलिए ठीक है, समझ आ रहा, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग जो है फिर पढ़ेंगे।